कल जो हमने देखा, मोदी जी ने एक तरह से किसानों को बहुत अपमानित किया है और इसलिए सरकार को पहली बार मुझे लगता है कि झूठ कहना बंद करे। किसानों का जो विरोध है बिल्कुल वाजिब विरोध है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिहार में लगातार खेती पीछे गई और बिहार के किसानों की आमदनी लगातार घटती चली गई। दिल्ली में है किसानों के साथ और पार्टी की ओर से भी गवर्नमेंट का भी था और दिल्ली के हमारे बहुत सारे नेता किसानों के साथ हैं। कल जो हमने देखा, मोदी जी ने एक तरह से किसानों को बहुत अपमानित किया है। इस सरकार ने एक लगातार कहना शुरू किया, कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार की पहली कोशिश होती है कि उसको दबाए, आंदोलन के बारे में गलत प्रचार करे। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो श्रम कानूनों पर जो आंदोलन चल रहा है मजदूरों का, शिक्षा नीति पर छात्र नौजवानों का विरोध है, या इस देश में एनआरसी एनपीआर नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे हिंदुस्तान का विरोध था। तो सरकार लगातार ये कहती है कि पहले तो दबा दो, लोगों को जेल में डाल दो, और जब सरकार के दमन की कोशिश जो कामयाब नहीं होती, आंदोलन फिर भी आगे बढ़ता, तब सरकार कहती है कि ये विपक्ष के उकसावे पर हो रहा है या ये लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे। अब देख लीजिए कि शिक्षा नीति पर देश के बड़े बड़े शिक्षाविद बोल रहे हैं, देश के आईआईटी से लेके जेएनयू से लेकर के तमाम बड़े शिक्षण संस्थान के छात्र और शोधार्थी बोल रहे हैं और सरकार कहते हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। जिस समय हमने देखा एनआरसी एनपीआर सीए का मामला था, देश के बड़े वकील न्यायविद बोल रहे हैं और सरकार कहती है कि लोग समझ नहीं रहे। अभी बिल्कुल वही बात पंजाब के किसान, अब सरकार कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। तो पंजाब के किसान अगर खेती नहीं समझते तो कौन समझता है? क्या खेती समझने के लिए भी आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा? उसके लिए भी मोहन भागवत से सुनना पड़ेगा, मोदी से समझना पड़ेगा? तो पंजाब के किसान हिंदुस्तान के सबसे विकसित किसान हैं, सबसे समझदार किसान हैं, जानकारी रखने वाले किसान हैं और इसलिए सरकार को पहली बार मुझे लगता है कि झूठ कहना बंद करे। किसानों का जो विरोध है बिल्कुल वाजिब विरोध है और पंजाब और बिहार ये दोनों उदाहरण को साथ साथ हम लें तो बात और ज़्यादा समझ में आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में उतना विरोध क्यों नहीं हो रहा है, पंजाब में ज़्यादा विरोध क्यों है? तो पंजाब में ज़्यादा विरोध इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो मार्केटिंग का सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा पंजाब में ही लागू होता था। पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बिहार में तो नीतीश जी ने, जैसे राजा राम जी ने कहा कि 2006 से इन्होंने कृषि बाजार समितियों को भंग करके जो सरकारी मार्केटिंग है इसको लगभग इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए बिहार के किसान को तो उनके सबसे ज़्यादा वो पहले से ही इसके शिकार हैं। तो पंजाब के किसान समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो रास्ता मोदी जी ने अभी चुना, जिसके बारे में नीतीश जी कहते हैं कि हमने 2006 से ही लागू कर दिया, अगर ये रास्ता वाकई खेती को मजबूत करने वाला रास्ता होता, अगर इसी रास्ते से चल करके देश के किसानों की आमदनी अगर बढ़ने की संभावना होती तो अब तक तो बिहार में खेती सुधर गई होती, बिहार में खेती का विकास हो गया होता, बिहार के किसानों की आमदनी दुगुनी चौगुनी हो गई होती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिहार में लगातार खेती पीछे गई और बिहार के किसानों की आमदनी लगातार घटती चली गई। इसलिए बिहार को देख करके पंजाब के लोग आज बोल रहे हैं कि बिहार हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह से इन कानूनों से खेती चौपट होगी और किसानों की आमदनी घटेगी। इसलिए बहुत स्पष्ट बात है, ये 26 तारीख को भी जो आंदोलन था एक बहुत सुखद संयोग था। उससे 26 तारीख को देश में मजदूर भी हड़ताल पर थे और किसान भी प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश के पैमाने पर। तो मजदूर और किसान दोनों लड़ रहे थे और सबसे तो अफसोस की बात यह है कि वो दिन हमारा 71वां संविधान दिवस था और संविधान दिवस के मौके पर देश के मजदूर और किसान संविधान के तहत जो मिले अपने हक हैं वो उस हक की लड़ाई लड़ रहे थे। संविधान में जो कहा गया सबके लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबके लिए आज़ादी, सबके लिए बराबरी, और सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, सरकार मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। तो ये लड़ाई हमें लगता है कि लड़ाई आगे बढ़ेगी
कल फिर वार्ता होने की बात है और हम कहेंगे कि 1 तारीख को जो हुआ है, वार्ता में आप बुला रहे हैं, वहाँ मोदी जी गए, देश के प्रधानमंत्री गए, वो हर हर महादेव कर रहे हैं। इस समय जैसे रोम में नीरो के बारे में कहा जाता है कि आग रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहे थे, तो मोदी जी जो किसानों को बुला करके अपमानित कर रहे हैं, ये बंद करें। सरकार साफ प्रधानमंत्री खुद बात करे और वापस ले, इसमें बात करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। वापस ले कानूनों को, और फिर क्योंकि ये जो तीनों कानून है, ये दरअसल पिछले 4 साल से मंदसौर के बाद जो किसान जिन मुद्दों पर लड़ रहे थे उसका निषेध है। ये कानून किसान मांग रहे थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करो और एमएसपी 1.5 गुना जो लागत से 1.5 गुनी एमएसपी तय करो, खरीद की गारंटी करो। तो एक तरह से सरकार ने इस पूरे किसान आंदोलन का अपमान करते हुए ये कानून बना दिया, और वो कानून भी बहुत जिस तरह से बना दिया गया जिसमें पूरे लोकतंत्र की हत्या हुई। इसलिए सरकार एक तरह से किसानों को दुश्मन के बतौर देख रही है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्य है देश के लिए कि एक सरकार जो चुनाव में चुन करके आई है, और उस सरकार को बहुत सारे देश के किसानों ने भी वोट दिया, बहुत सारे किसानों ने वोट दिया, तो किसान के वोट से चुन करके आने वाली सरकार किसानों को दुश्मन मानती है। और क्या क्या ना बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नकली किसान है, किसान जीन्स क्यों पहन रहे हैं, किसान अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। तो किसान के बारे में जो बातें हो रही है इस समय, तो हमने देखा कि पंजाब के किसान उनको बहुत चोट लगी है। किसान तो हमें लगता है कि ये बहुत सरकार गलत काम कर रही है और पूरे पंजाब को किसानों को खालिस्तानी बता दे रहे हैं। तो अगर ये चलेगा तो देश में देश की एकता का क्या होगा, पूरे देश में संविधान का क्या होगा, इस देश का संघीय ढांचा का क्या होगा। तो हमें लगता है कि सरकार ये आग लगाने का काम कर रही है। किसान तो बहुत समझदार हैं और बहुत धीरज के साथ, बहुत संयम के साथ किसान वहाँ आए हैं और सरकार उसकी परीक्षा लेना शुरू की।